सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब। एंड आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, दिस इज गोइंग टू बी इन पानीपत, वन ऑफ द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ हरियाणा एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिटी ऑल्सो हरियाणा की है। ये सिटी जो है बहुत पॉपुलर है टेक्सटाइल एंड हैंडलूम्स इंडस्ट्री के लिए, जहाँ पे काफ़ी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। साथ ही पूरी इंडिया में जो है सप्लाई होता है मटेरियल एंड ऑल्सो एक्सपोर्ट भी होता है। सो दिस इज़ अ सिटी विच इज़ हिस्टोरिकल, जो है इसमें काफ़ी ऐतिहासिक शहर है ये, जो ऑलरेडी काफ़ी डेवलप्ड एंड बसा बसाया है। स्कूल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, जॉब्स की बात करें, बिजनेस की बात करें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, एंड या फिर और अदरवाइज अगर आप देखें एक हॉस्पिटैलिटी की भी बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा वेल लोकेटेड एंड वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड शहर है। ये उन शहरों, हरियाणा में सबसे पुराने शहर में से आता है जो डेवलप्ड है। बहुत पहले से ये शहर जो है ऑलमोस्ट 1990 से अगर आप देखें तो, क्योंकि व्यापार यहाँ से होता रहा है, बिजनेस ट्रेड होता रहा है, तो वेल ऑर्गेनाइज एक सिटी है। इस शहर के अंदर आज आपको DLF, गॉडरेज, देन आपको एल्डिको, ये सारे डेवलपर्स हैं जिनकी आपको बिजनेस दिखेगी। गॉडरेज अभी आने वाला है, सो काफ़ी मार्केट में हलचल है। देन ये सारे जो डेवलपर्स हैं ये आपको एक 1.25 लाख से 1.5 लाख के आसपास रेट ट्रेड करता है चीज़ों का। मैं जो आज आपके सामने एक प्रोजेक्ट लेके आया हूँ, दिस इज़ M3M, जो है काफ़ी बड़ा सिटी है। यहाँ पे M3 में काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है, सिटी ऑफ ड्रीम्स पानीपत। वो इसमें लगभग 100 एकड़ से ज़्यादा लैंड बैंक है, लगभग 1.25 लाख रुपए के आस पर ट्रेड करते हैं। बिल्कुल उसी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा आगे हमारा प्रोजेक्ट है, जो कि एक वन ऑफ द लेटेस्ट जो है प्रोजेक्ट लेके आए हैं। काफ़ी रीजनल डेवलपर है हरियाणा के, काफ़ी शहरों में प्रेजेंस है, गुड़गांव, सोना, फरीदाबाद एंड सोनीपत, काफ़ी और शहरों में प्रेजेंस है। ये दीनदयाल जन आवास योजना की प्लॉटिंग लेके आए हैं, जिसका साइज रहने वाला है 100 स्क्वायर यार्ड से 179 स्क्वायर यार्ड का। टोटल जो लैंड है आपका ऑलमोस्ट लगभग 16 से 20 एकड़ के आसपास का लैंड बैंक है, नियरली 16 एकड़ का लैंड बैंक, लगभग 20 एकड़ के आसपास लैंड बैंक है। तो इस प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन करने से पहले मैं बताना चाहूँगा आपको, पानीपत एक ऐसा जोन है जो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेके आता है। सोनीपत में ऑलरेडी कीमतें स्पाइक कर रही हैं बिकॉज ऑफ UER2 एंड हाईवे कनेक्टिविटी, मेट्रो आ रही है। सोनीपत से आगे अगला शहर पानीपत है, जहाँ ऑलरेडी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैबिटेड ऑलरेडी हैं, ऑर्गेनाइज हैं, स्कूल्स हैं, एवरीथिंग इज देयर। ऑल्दो सोनीपत में भी सारी चीज़ें प्रेजेंट है, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस में बोलूँगा इसको, बिकॉज ये पुराना शहर है, काफ़ी बसा हुआ शहर है, काफ़ी पुराना। सो बैंड ऑन हाईवे की मैं बात कर रहा हूँ। ये प्रोजेक्ट जो है आपका हाईवे से ज़्यादा अंदर नहीं, सिर्फ 2 से 2.5 किलोमीटर अंदर है एंड ऑलमोस्ट अच्छी लोकेशन पे। इसके साथ में हारमनी सिटी पूरी बनी हुई है, जहाँ पे दीनदयाल की प्लॉटिंग मिलती है। साथ में आपको जनरल प्लॉटिंग बड़े प्लॉट पे मिलते हैं। ये जो प्रोजेक्ट है पूरे सराउंडेड बाय आपको जो है अच्छी खासे विलाज या बंगलोज आपको देखने को मिलेंगे सराउंडिंग में। प्रोजेक्ट के अंदर 9 मीटर की रोड रहेगी, देन आपको 12 मीटर की रोड की जगह देखने मिलेगी। इस प्रोजेक्ट में आपको दीनदयाल के लगभग 100 से 179 का साइज, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑलमोस्ट मिलेंगे। आपको लश ग्रीन एरिया, सीनियर सिटीजन ग्रीन पार्क्स, वाटर बॉडीज, जॉगिंग ट्रैक, साइकिलिंग ट्रैक, ये सब आपको बना के देखने को मिलेगा। नाउ इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, उसके कुछ रीजंस मैं बताना चाहूँगा। पानीपत जैसे शहर में आपको मैंने बताया एवरेज जो रेट है दैट इज लगभग 1 से 1.25 लाख रुपए है, लेकिन इस प्रोजेक्ट का जो रेट मैं बता रहा हूँ दैट इज 60,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड। ये अभी प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी भी है। आपको बेस्ट प्राइस की मैं एश्योरेंस देता हूँ। किसी भी प्लॉट साइज को अगर आप ऑप्ट करते हैं तो इसमें बेस्ट प्राइस की एश्योरेंस है। इस प्लॉटिंग अपॉर्चुनिटी में जहाँ पे ऑलरेडी हैबिटेशन है, ऐसा नहीं है ये ऐसी जगह पे प्रोजेक्ट है जहाँ पे आपको बसने में या रहने में कोई दिक्कत आएगी। ऑलरेडी इस जोन में लोग रह रहे हैं, घर बने हुए हैं, बंगलोज बने हुए हैं, विलाज बने हुए हैं। उस शहर में ये प्रोजेक्ट है, उस सिटी में प्रोजेक्ट है, बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड है। हारबनी सिटी के बिल्कुल साथ में नहीं लगता है प्रोजेक्ट। अगर आप अपने लिए इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देख रहे थे और 1 लाख रुपए गज तक सोनीपत में रेट पहुंचे हुए हैं, लगभग 1.25 लाख, सिमिलरली 1.25 लाख पानीपत में भी रेट है। तो अगर आपको आपके बजट में कोई चीज़ ढूंढ रहे थे और नहीं मिल रही थी, तो दिस इज द प्रोजेक्ट विच वी कैन एक्सप्लोर। आप इसको देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, बजट के लिहाज से भी, लोकेशन के लिहाज से भी, एंड ऑल्सो एज पर द डेवलपर अगर आप देखते हैं उसके कंसिडरेशन भी आप कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी सारे रीजनल प्रोजेक्ट डिलीवर्ड है। प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी है, दिस इज द टाइम फॉर इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द प्रोजेक्ट। यही वो टाइम है जब आपको एंटर कर जाना होता है। इसके आसपास की जोन्स की अगर बात बताऊँ, पानीपत में क्या इन्वेस्टमेंट हो रही है। पानीपत में आज अगर देखें तो NH44 है आपका, वेल कनेक्टेड दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा से। देन आपका पानीपत से एक हाईवे जा रहा है मुजफ्फरनगर को, जो कनेक्ट करता है सीमलेसली। देन आपको अर्बन एक्सटेंशन रोड जो कि आपको IHG एयरपोर्ट तक पहुँचाता है, गुड़गांव, साउथ दिल्ली, द्वारका से कनेक्ट करता है। अगर आपको आज एयरपोर्ट जाना है पानीपत से, इस सिटी से, तो आप घड़ी देख के 2 से 2.25 घंटे में एयरपोर्ट के सामने पहुँच सकते हैं।
जो कि पहले 4-5 घंटे में भी नहीं पहुंचा जाता था, बिकॉज दिल्ली से पूरा घूम के जाना पड़ता था। अब आप दिल्ली बॉर्डर से अर्बन एक्सटेंशन रोड पे चढ़ते हैं और सीधा आपको T3 पे विद इन अ टाइम स्पैन ऑफ 25 मिनट्स उतार देते हैं। इसके अलावा KMP एक एक्सप्रेस वे है जो कि कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेस वे है, जो कि आपको सीमलेस कनेक्टिविटी देता है यूपी में जाने के लिए, चाहे वो पलवल की तरफ जाना हो, जयपुर जाना हो। उसके अलावा NH44 है, दिल्ली कटरा एक्सप्रेस पे तैयार हो रहा है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट USP है इस लोकेशन की, जो एक आपको ड्राइविंग फोर्स देता है। आने वाले टाइम में क्यों कीमतें स्पाइक करेंगे, रीजंस हैं। दिल्ली से चंडीगढ़ 2 घंटा, दिल्ली से पानीपत से तो सिर्फ आने वाले टाइम में 1 घंटे में आप कटरा एक्सप्रेस से पहुंच पाए। देन उसके बाद अमृतसर जो है दिल्ली से 4 घंटा एंड कटरा 6 घंटे में पहुंच पाए। एंड उधर आपका देहरादून एक्सप्रेस वे भी स्टार्ट हो रहा है, जो आपको सीधा मुजफ्फरनगर से आप कनेक्ट करेंगे। इस तरफ से जाएंगे तो आपको इजीली कनेक्टेड बाय इंटरसेक्शन देके आप उसको भी जल्दी ही पहुंच पाएंगे, अगर आप मुजफ्फरनगर से पानीपत वाला हाईवे लेते हैं। ये सारे हाईवेज की बात होगी। उसके बाद मेट्रो जो है सोनीपत तक आ रही है। आगे मेट्रो को सोनीपत से पानीपत की तरफ भी लेके आया जाएगा। चीज़ें पाइपलाइन में है, प्रोग्रेस में है, ऑन रिकॉर्ड जो है इसको आएगी बिल्कुल चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आने वाले फ्यूचर प्रपोजल में है। देन दिल्ली से करनाल तक आपका दिल्ली NCR में आ गया है रैपिड रेल नेटवर्क, जो कि मेरठ तक जा रहा है। पानीपत तक भी आगे एक्सटेंड होकर आएगा, करनाल तक उसको जाना है। तो दिल्ली से सरायकेला से पानीपत तक रैपिड रेल नेटवर्क जो मेट्रो ट्रेन है मेरठ जा रही है। सिमिलरली वो ट्रेन आपको पानीपत तक आना है। आने वाले टाइम में आपको ये देखने को जल्दी मिलेगी। तो जब ये ट्रेन आ जाएगी 5-7 साल जो भी टाइम इसमें लगेगा, लेकिन आने वाले टाइम में जब ये यहाँ आ जाएगी तो अपने यहाँ से सरायकेला का सिर्फ 1 घंटे में पहुँच पाएंगे। ट्रैफिक के दौर में भी आप ट्रेन से 60 मिनट में जो है वो भी रैपिड रेल नेटवर्क जो कि बिल्कुल मेट्रो की तरह ऑपरेट करती है, स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये सारे वो रीजंस हैं, कॉन्ट्रीब्यूटरी रीजंस हैं कि आपको शेयर में को इन्वेस्ट करना चाहिए, इस प्रोजेक्ट में को इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके रीजन मैं बता चुका हूँ। जिस प्राइस पे 1,00,000-1.25 लाख रुपए का रेट आपको मिल रहा है आसपास, वहाँ पे 60,000 रुपये की प्राइस में आपको दीनदयाल जन आवास योजना की प्री मार्केट अपॉर्चुनिटी, यही वो टाइम होता है जब आपको एंटर करना होता है। अगर आप इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड हैं, आप मेरी टीम से कंसल्ट कर सकते हैं, समझ सकते हैं। दे विल गाइड यू, दे विल मेक यू अंडरस्टैंड आप कैसे इसको ओन कर सकते हैं, इसको कैसे ले सकते हैं, क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको करनी होंगी इसको लेने के लिए, कैसे इसको आप बुक करा सकते हैं। तो नीचे देखे नंबर पे मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन व्हाट्सएप मी ऑल्सो। हम आपको काउंसिल करेंगे कि आप इसके अलावा और कहाँ पे आपके पास एवेन्यूज बनते हैं इन्वेस्टमेंट के। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरी टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।